बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हुए हैं हम आज आतिशी आलम की चौथी किस्त के साथ। तो चले किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आतिशी आलम अस कलम सहर अली कुरैशी, किस्त नंबर 4। शहर के चले जाने के बाद वो चंद साने वही खड़ी कॉलेज के ग्रे रंग के खाली गेट को देखती रही। सोचों का मरकज मसलसल बिन्यामीन यूसुफ था। फिर कुछ देर बाद पूरे कॉलेज में एक घंटी सी बजी, जो नया लेक्चर स्टार्ट होने की खबर थी। एक गहरी सांस हवा के सुपुर्द करती वो लेक्चर लेने के लिए मतलूबा क्लास की तरफ चलती। मगर इससे पहले वो क्लास के अंदर दाखिल होती, उसे सामने ही कॉरिडोर से जहान अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। अपना अंदर रखती पहला कदम वो वापस खींच गई और क्लास में जाने की बजाय अपने भाई की तरफ ही चल पड़ी। जी भाई, उसने नरमी से इस्तफसार किया। क्या हुआ तुम्हें? दूसरी तरफ उसका बुझा सा चेहरा देखकर जहान ने उसके सवाल को नज़रअंदाज करके फिक्रमंदी से पूछा। कुछ नहीं भाई, असमारा भी नहीं आई और सहर भी जल्दी चली गई। बस इसीलिए अकेले मैं इंसान दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही जाएगा। तो क्या तुम उन दोनों पर मुनस्सिर रहती हो? उसका जुमला दरमियान में ही उचक कर जहान ने उसे नहायत सख्ती से घुड़का। उसकी बात पर नैना बिना कुछ कहे सर झुका गई। वो साथ होंगी तो तुम पढ़ोगी? एक और सवाल उसने दागा। लहजे में बला की करख्तगी थी। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, नैना मिनमनाई, जिस पर जहान महज उसे तासुफ से देखता रहा। दोस्ती से ज़्यादा तुम्हें अपनी पढ़ाई और करियर पर तवज्जो देनी चाहिए। दोस्ती रखो, मगर एक हद तक, उस हद से आगे मत बढ़ो। हर ताल्लुक की एक लिमिट होती है और वो ताल्लुक उसी लिमिट में रह के अच्छा लगता है, वरना हद पार कर जाने पर गले की हड्डी बन जाता है। ऐसी हड्डी जिसे बाद में इंसान ना निगल पाता है और ना ही उगल पाता है। एक एक जुमला संजीदगी से अदा करते वो उसे बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। जी भाई, आइंदा ख्याल करूँगी। गुड। जहान ने शफकत से उसका सर सहलाया। कोई इन्फॉर्मेशन? फिर उसे आस पास सरसरी सा देखते उसने नैना से पूछा। भाई, वो उसका राब्ता नहीं हुआ बिन्यामीन से। 3 हफ्ते होने वाले हैं, वो कुछ नहीं जानती उसके मुतालिक कि वो वहाँ खैरियत से पहुँचा या नहीं। वो बहुत परेशान थी। कह रही थी हाद आलम से मिलने जा रही है। नैना जितना जानती थी उतना उसके गोशो गुजार कर गई। हाद आलम का नाम सुनते ही जहान की स्याह आंखों में शोले से जलने लगे और आंखें हद दर्जा तक स्याह हो गई। हर हाथ से मिलने गई है, उसने बेयकीनी से जेरे लब कहा। जी भाई, नैना ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, तुम क्लास में जाओ, तुम्हारे लेक्चर का वक्त हो गया है। जहान ने गहरी सांस लेते कहा। नैना सर हिलाती क्लास में चली गई और वो अपनी पेशानी मसलने लगा और अपने अंदर रूठते इश्ताल को कम करने की नाकाम सी कोशिश भी। फिर वो लंबे लंबे डग भरता अपने दफ्तर में चला गया। भाई, वो हाद आलम से मिलने गई है। ये जुमला किसी हथौड़े की मानिंद उसकी समाज से बार बार टकरा रहा था। दफ्तर में मगर गुस्सा किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है कि हाद आलम से मिलने चली गई? जहान ने जबड़े भेंटे खूनखार स्याह आंखों से दांत पीस कर कहा। फिर एक सिगार उसने जेब से निकाला और मुंह में दबाकर लाइटर से उसे सुलगाया। गहरे गहरे कश लेकर धुआं फजा में मुअल्लक करता वो उस धुएं के साथ इस जुमले को भी जहन से उड़ा देना चाहता था, मगर बेसूद। कुछ देर बाद वो जाकर अपनी सरबराही कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया और हनोज सिगार पीता रहा। वेट 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 वेट, अचानक उसके जहन में एक झमाका सा हुआ और वो फौरन सीधा होकर बैठ गया। हाद आलम से मिलना इतना आसान भी नहीं है। वो उससे इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगी, फिर चाहे वो बिन्यामीन यूसुफ की बहन ही क्यों ना हो। हा 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 हा। ओ सहर यूसुफ, फिर एक कहका उसने लगाया। तुम्हें हाद बिन आलम के सामने नहीं जाना चाहिए, बहुत पछताओगी। तुम नहीं जानती उसे वो कैसा आदमी है। जहान ने जेरे लब उसे गाली से नवाजा। जो शख्स एक बार उसकी नज़र में आ जाता है फिर वो किसी दूसरी नज़र के काबिल नहीं रहता। वो सामने वाले को कैद कर लेता है, जो उसकी सबसे बड़ी खासियत है। खैर, सहर यूसुफ तो किसी के बाप से भी नहीं डरती, फिर हाद बिन राफे आलम क्या बला है। हा 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 हा। फिर एक और कहका जहान ने लगाया। अगर कोई उसे इस तरह खुद से बातें करते और कहके लगाते देख लेता तो यकीनन समझता कि वो कोई पागल या दीवाना है। सिगरेट खत्म करके उसने सर वापस पीछे कुर्सी की पुश्त से टिका लिया और आंखें मूंदी। फिर आंखें मूंदते ही एक जुमला और एक अक्स बिना चेहरे के उसकी स्याह आंखों के पन्नों पर लहराया और एक आवाज़ समाज से टकराई। प्रोफेसर।
जहान ने पट से आंखें बाकी। सिया आंखों में एक अनदेखा खुमार सा था। भाई अस्मारा भी नहीं आई आज। जहान ने फौरन दोबारा टेक छोड़ी और देखा कि आज उसे फूल नहीं आए। क्या वाकई वो लड़की वही तो नहीं? नहीं नहीं, ये बस मेरा वहम है। वो नहीं हो सकती। वो तो बहुत दब्बू और डरपोक सी लड़की थी। और ये खत, ये फूल, चाय, कार्ड्स, ये किसी बहुत ही तेज तराज लड़की के काम है। नूर। जहां ने दांत पीसकर वो नाम अदा किया, जैसे उसके नाम को दांतों में दबोच लेना चाहता हो। फिर उसने सामने टेबल पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल करके कान से लगाया। मैंने तुमसे क्या कहा था? एक काम भी तुम ढंग से कर सकते हो या नहीं? मुकाबिल के कॉल रिसीव करते ही वो धाड़ उठा था। सॉरी सर, मुझे बस 2 दिन दे दे। मैं मंजिल के बहुत करीब हूँ। जल्द आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन है। ओके। 2 दिन ही हैं तुम्हारे पास, और अगर उसके बाद भी तुम नाकाम ठहरे तो अपनी कब्र खोद के रखना। तरक कर कहते जहान ने फ़ोन बंद कर दिया और वापस कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद गया। अब सोचो का मरकज़ बस वो लड़की ही थी। दफ्तर के अंदर दाखिल होते ही वहां का मंजर देखकर इकबाल के पैरों तले जमीन ही निकल गई। वही नीचे जमीन पर मुंह के बल गिरा था। उसके सर से भल भल खून बह रहा था, जो उसके सफ़ेद सूट को खून में रंग गया था। और सहर सफ़ेद चेहरा लिए हाथ में वास पकड़े पत्थर बनी खड़ी उसे देख रही थी। वहीद सर, वो चिल्लाए थे और तेजी से उसकी ओर लपके। वहीद सर, आप ठीक हैं? उसके मुंह के बल गिरे वजूद को सीधा करते वो परेशानी से बोले, जबकि वहीद अपना जख्मी सर थामे मसलसल कुरा रहा था। ये क्या किया तुमने सहर बेटी? अब वो सहर पर चीखे थे, जिस पर सहर का सकता टूटा, मगर उसके जहन में बस यही अल्फाज गर्दिश कर रहे थे, तुम्हारा भाई मर गया है। ये क्या किया तुमने सहर? वहीद सर, इकबाल, उस लड़की को जाने मत देना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। वो दर्द से तड़पता हुआ कहकर बेहोश हो गया। उसका ये जुमला सुनकर सहर मजीद सीखपा हो गई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सहर ने दांत पीसकर कहा और दिल चाहा कि एक बार फिर वो बास उसके सर में दे मारे। जो करना है कर लो। डरती तो सहर यूसुफ किसी के बाप से भी नहीं है। वो आवाज़ जोर से ज़मीन पर फेंकती उसके बेहोश वजूद से मुखातिब हुई थी। सहर, इकबाल ने तैज से उसे पुकारा था। उनकी पुकार पर सहर की आंखें लबरेज हुई। इसने कहा भाई मर गए हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो रुंधी हुई आवाज़ में बहती आंखों से चिल्लाई थी। और ये मुझे गंदी नज़र से भी देख रहा था। हाथ की पुश्त से अपनी बहती आंखों को रगड़ती वो शिकायत करने लगी। जिसका डर था वही हुआ, इकबाल ने दिल में सोचा। बिला शुबा वो सच कह रही थी, क्योंकि ये आदमी ऐसा ही तो था, गंदी नज़रों वाला। शोर से कई दूसरे वर्कर्स भी अंदर आ गए थे। वास बहुत जोर से वहीद के सर पर लगा था। जिस वजह से अब वो बेहोश हो चुका था। वो तेजी से वहीद की ओर बढ़े और उसे उठाकर बाहर की तरफ अस्पताल ले गए। इस लड़की को जाने मत देना, इसे सज़ा मिलेगी इसके किए की, वो भी वहीद सर के मुताबिक। वो कहते उसके ज़ख्मी वजूद को ले गए थे। पहले वो आदमी वहीद और अब उनके वर्कर्स भी। इस जुमले पर सहर अब सही मायनों में चिढ़ गई थी। कर लो जो करना है। सहर यूसुफ किसी के बाप से भी नहीं डरती, समझ गए तुम सब? वो उन सब पर चिल्लाकर गोया हुई। फिर वो तेजी से पलटी और साकित खड़े इकबाल की तरफ मुतवज्जा हुई। मुझे हाथ आलम से मिलना है इकबाल चचा, अभी और इसी वक्त। क्या उसके पास ऐसे लोग काम करते हैं जहाँ किसी की इज्जत उसके स्टाफ की गंदी नज़रों से महफूज नहीं? सहर ने तकलीफ से पूछा। बस इकबाल के सब्र का पैमाना अब लबरेज हुआ था। चलो यहाँ से। उन्होंने उसे कोहनी से पकड़ा और अपने साथ लेकर जाने लगे। 11 साल की थी वो जब बिन्यामीन के साथ यहाँ आई थी। वो उनके लिए बेटियों से भी बढ़कर थी और पिछले 7 सालों में उन्होंने उसे एक बेटी की तरह ही बर्ताव किया था। इसीलिए हक ना होते हुए भी वो उसे हक से अपने साथ लेकर जाने लगे। मैं भाई के बारे में जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगी चचा। वो रोते हुए अपना बाजू छुड़वाने लगी और ज़बरदस्ती अपनी एड़ियाँ ज़मीन पर जमाकर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। सहर बेटी, चलो यहाँ से। तुम पहले ही बहुत मामला ख़राब कर चुकी हो। तुम्हें तुम्हारे भाई का वास्ता है, अब खामोशी से मेरे साथ घर चलो। वो उसके आगे हाथ जोड़ गए, जिस पर सहर के दिल को कुछ हुआ था। नहीं, उसने चीख कर कहा, जब तक मैं हाथ आलम से मिलकर अपने भाई की खैरियत उससे मालूम नहीं कर लेती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुना आपने? उसने हतमी फैसला सुनाया। और तुम कहीं जा सकती भी नहीं लड़की। अपने उकब से आती आवाज़ पर वो पलटी थी। आप इसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकते। इसे सज़ा मिलेगी वही सर को ज़ख्मी करने की, और सज़ा भी वो खुद डिसाइड करेंगे। एक वर्कर ने तकरीबन उनका रास्ता रोकते हुए कहा। सहर ने काटदार नज़रों से उस लड़के को देखा। आदिल, ये बिन्यामीन सर की बहन है।
तुम इससे ऐसे बात नहीं कर सकते, इकबाल ने गुस्से से उस लड़के को देखकर कहा। बिन्यामीन सर की बहन है तो क्या हुआ? बिन्यामीन सर का ओहदा यहाँ वहीद सर के ओहदे से बड़ा नहीं है, इसलिए ये कहीं नहीं जा सकती, इसने बेनियाज अंदाज में कहते पैंट की जेबों में हाथ डाले। यहाँ सब लोग एक जैसे ही हैं क्या? सहर ने उसकी बातें सुनते दुख से इकबाल को देखकर पूछा। फिर वो एक कदम चलकर उसके थोड़ा करीब गई। तुम रोकोगे मुझे? उसने कमर पर हाथ टिकाकर उस लड़के से इस्तफसार किया। सुराब आंखें हल्की सुर्ख हो गई थी और इससे पहले वो उस पर भी हमलावर होती, अपने पीछे से आती पुकार पर खुशी से पलटी। सहर! उसने जैसे ही पलटकर देखा तो राहदारी में ही शहरोज और बिन्यामीन खड़े थे। बिन्यामीन को अचानक यहाँ देखकर वो लड़का अपना हलक तर कर गया और फिर फौरन वहां से नामहसूस अंदाज में गायब हुआ। भाई! वो खुशी से चीखती उसकी जानिब दौड़ी थी और फौरन जाकर उससे लिपट गई। और दूसरी तरफ बिन्यामीन सहर को यहाँ देखकर बेहद तकलीफ में पड़ गया। उसने तो 7 सालों में कभी उसे इस जगह का मुंह ना दिखाया था। उसे हमेशा अपने इस काम से दूर ही रखा था। फिर वो यहाँ क्या कर रही थी? भाई! मेरा भाई! भाई, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितना परेशान हो गई थी, मैं पागल हो गई थी भाई। उसकी कमर को छूती, उसके कंधे के बोसे लेती वो तड़प कर बोली। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं भाई। वो अंदर आदमी इतना गंदा है, मुझे हाथ आलम से मिलने नहीं दिया। आपका नंबर बंद था भाई, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कोई सांसें खींच के ले गया है। उसके इस तरह अपने भाई से लिपट जाने और उसके लिए तड़पने पर शहरोज और इकबाल ने बिन्यामीन पर रश्क किया था। यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं भाई, बल्कि बुरा लफ्ज़ भी बहुत छोटा है उनके लिए। ये सब बहुत गंदे हैं। आप यहाँ क्यों काम करते हैं? उस मैनेजर ने कहा तुम्हारा भाई मर गया है। मैंने भी फिर उसका सर फाड़ दिया। बिन्यामीन उसकी पीठ सहलाता उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो बिना उसकी एक भी सुने बस उसके गले से लगी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और उसके हर जुमले के साथ बिन्यामीन के चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। फिर उसके आखिरी जुमले पर वो हवास पाकता ही हो गया। एक लम्हे के लिए उसे अपनी समात पर यकीन न आया। उसने झटके से सहर को खुद से अलग किया। क्या कहा तुमने? सर फाड़ दिया? किसका सर फाड़ दिया? खुद से अलग करते सहर के दोनों शाने थामे उसने संजीदगी से पूछा था। वो उस मैनेजर का, उसने बिना डरे मजबूती से जवाब दिया। सहर! बिन्यामीन ने सख्त नज़रों से उसे देखते पुकारा। उसने कहा था तुम्हारा भाई मर गया है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसकी कांसी नज़रों से डरती वो ज़ेरे लब नम आंखों से बोली, मगर मैं मरा नहीं, जिंदा हूँ अभी। ये तुमने क्या किया बेवकूफ़ लड़की? बिन्यामीन उस पर दहाड़ उठा। तुम जानती हो वो कौन है? हमारा बॉस है। मैं तुम्हें क्या समझा के गया था सहर, तुमने मुझे मायूस कर दिया। बिन्यामीन ने उसे कोहनी से थामते तकलीफ से कहा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मसलसल सख्त लहजे में इस्तफसार करते उसने सवालिया नज़रों से अब इकबाल को देखा था, जो शर्मिंदगी से नज़रें झुका गए थे। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी। आपने 3 हफ्ते मुझे फ़ोन नहीं किया, अपनी खैरियत से पहुँच जाने का भी नहीं बताया। मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकी तो यहाँ चली आई। इसमें इकबाल चचा का कोई कसूर नहीं है, मैं ही उन्हें जिद करके यहाँ लाई हूँ। उसे खौफजदा होकर ज़ारो कतार रोती वो उसे बच्चों की तरह सफाई पेश करने लगी। अपने भाई के अलावा तो वो किसी के बाप से भी नहीं डरती थी, क्योंकि वो सिर्फ उसका भाई ही नहीं उसका बाप भी था। उसके सफाई पेश करने पर बिन्यामीन ने मजीद उसे सुर्ख आंखें लिए देखा। बिन्यामीन, पुरसुकून हो जाओ, ये तुम किस तरह बर्ताव कर रहे हो गुड़िया से? शहरोज ने उसे डपटा, जिसे वो नज़रअंदाज कर गया। आपने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया भाई? क्यों राब्ता बंद रखा? और आपके चेहरे पर ये क्या हुआ है भाई? ये चोटें कैसे आई आपको? उन दोनों के चेहरे पर हल्के चोटों के निशान देखकर वो पे दर पे सवाल करने लगी और फिक्रमंदी से उसके चेहरे को छूने लगी, जैसे जख्मों का मुआयना कर रही हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे, घर जाओ तुम, अभी इसी वक्त। अपने चेहरे से उसके हाथ हटाकर आंखें दिखाते बिन्यामीन ने सर्द लहजे में कहा, क्योंकि वो उससे सख्त नाराज़ था। फिर उसने इकबाल को इशारा किया कि वो ले जाए उसे यहाँ से। नहीं, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। सहर ने फौरन अपनी कोहनी बिन्यामीन से छुड़वाई। आप मेरे साथ घर जाएंगे, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, आंखों से मसलसल आंसू बह रहे थे, जिससे बिन्यामीन का दिल पसीज गया। फिर उसने गहरा सांस भरते खुद को पुरसुकून किया और आगे बढ़कर सहर की पेशानी चूम ली।
और फिर उसका सर सहलाते प्यार से बोला, अभी तुम इकबाल चचा के साथ घर जाओ, मैं थोड़ा सा यहाँ काम निपटा कर बस घर ही आ रहा हूँ। नहीं, सहर ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया और उसके दोनों बाजू पकड़ लिए जैसे वो उसे हर सूरत अपने साथ लेकर ही जाएगी। बिन यामीन ने तकलीफ से उसके चेहरे को देखा। वो तो ये तक नहीं जानता था वो यहाँ से जिंदा वापस जाएगा भी या नहीं, मगर वो अपनी बहन को लौट कर आने का कह चुका था। उन दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवा कोई न था। वो दोनों ही एक दूसरे के लिए कुल जहान थे। उसके दिल ने फरियाद की कि ये वक्त कभी ना गुजरे और वो हमेशा यूं ही अपनी बहन का पाकीज़ा पुरनूर चेहरा देखता रहे। फिर बिन यामीन ने आगे बढ़ा और सहर का चेहरा हाथों में थाम गया। मैंने कहा ना मैं आता हूँ घर, तुम जाओ। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? बिन यामीन ने उसका चेहरा हाथों में थामते नरमी से पूछा, जिस पर सहर ने भीगी आंखों से सर इस बात में हिलाया। बस फिर तुम घर जाओ, मैं आ रहा हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, अच्छा सा खाना बनाओ। सहर नीम मुस्कुराई और जोरों शोर से सर हिला गई। फिर उसे जोर से गले लगाती वो उसके हाथों का बोसा लेती पलटी थी। दिल में एक तकलीफ सी थी, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, उसने मान से कहा, जिस पर बिन्यामीन ने नम आंखों से महज सर हिलाया। शहरोज़ और इकबाल ये सब तकलीफ ज़्यादा नज़रों से देख रहे थे। फिर वो इकबाल के साथ वहाँ से चली गई। बिन्यामीन ये सारा मामला अल्लाह पे छोड़ चुका था। वो उसकी पुश्त को नम आंखों से देख रहा था, जो बार बार पलटकर उसे ही देख रही थी। एक आंसू बाएं आंख से निकलकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। किस्त को पढ़ने और सुनने के बाद राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। आतिशी आलम की जो किस्त है वो हर हफ्ते और इतवार को अपलोड की जाएगी। बिखरी मेरी ज़ात नावल, जो कि मेरा पहला नावल है, जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद इसको डेली बेसिस पे दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।